बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। जी, आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ज़िंगर बर्गर की है और ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है जैसे कि बाज़ार में ये मिलते हैं और बिल्कुल रियल कमर्शियल रेसिपी है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसमें मैंने लिए हैं चिकन थाइज़, ये देखें, और इसकी हड्डी निकलवा लेते हैं। जहाँ से आप गोश्त लेते हैं ना उन्हीं से साफ़ करवा लें अच्छे से। और ये तकरीबन मैंने आधा किलो ली हैं। आधा किलो में ये बड़ी बड़ी थाई हैं, तो ये तकरीबन 4 पीस ही चढ़े हैं। ठीक है, ये हाफ़ kg इसका टोटल सारा थाई का वज़न है। तो इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा कप सिरका और इसको में और मज़ीद डाल देंगे हम इसमें पानी। पानी की कोई कैद नहीं, इसको अच्छी तरह डिप करना हमने। पानी हमने खुला डालना कि ये सारे अच्छे से डिप हो जाए। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें नमक डाल दिया और इसको आधे घंटे के लिए हम रख छोड़ेंगे। तो आधे घंटे के बाद बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी कि जो इसमें डलनी है और बाकी का तरीक़ाकार। आधे घंटे के बाद हम मिलते हैं। जी, तो आधा घंटा हो गया इसको भीगे हुए। तो अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। उसका पानी अच्छे से निकाल दिया है। तो अब इसमें जो मैं मसाले डालूँगी वो ये हैं: 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च, 1 टीस्पून तिक्का मसाला, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर और हाफ़ टीस्पून नमक। लहसुन अदरक का पाउडर अगर आपको आसानी से ना मिले तो आप इसकी जगह लहसुन अदरक की पेस्ट, बहुत बारीक मसलन के पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इन सब मसालों को हम इसमें डाल देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें मज़ीद सिरका डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, तमाम गोश्त पे ये मसाले लग जाएं। जी, तो हमने ये सारे मसाले इसको लगा दिए। तो इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना मैरिनेट होने के लिए। इसके बाद बाकी काम करेंगे। जी, 15 मिनट हो गए हैं इसको मैरिनेट हुए हुए। हम इसके ज़िंगर बनाते हैं और इसके लिए उस पर कोटिंग होती है चिकन पे मैदे की। इसमें कुछ नहीं मैंने मिलाया हुआ, जस्ट ओनली सिर्फ मैदा, बिल्कुल सिंपल मैदा है। ठीक है, ये 3 से 4 का पैक खुला लेना है आपने। तो अब हम इसमें थाई का 1 पीस पकड़ेंगे। ठीक है, ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर डालेंगे मैदा, अच्छी तरह इसको डिप कर दे इसके अंदर और एक दफ़ा इसको हाथ की थैली से इसको प्रेस कर दें ताकि थोड़ा सा चिपटा हो जाए। जिस जगह से मोटा है ना थोड़ा सा, उसको एक दफ़ा हाथ की थैली से कर दें। ठीक है, अब इसको ऐसे करना है और ऐसे ऐसे करके इसको हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर से नहीं करना, इसके ऊपर मैदा डाल दे जाए, ऐसे करते जाए, मसलन थोड़ा सा ऐसे करके 1 से 2 मिनट तक करना है इसको ऐसे ही आपने। जी देखिए, मैंने 1 से 2 मिनट तक इसको किया है। इसमें वो देखें ज़िंगर बनने शुरू हो गए। तो अब हम इसको अच्छी तरह इसका फालतू जो मैदा है इस पर चाट देंगे और इसको सादे पानी में, ये देखें सादे पानी में एक दफ़ा डिप करेंगे। और इसका पानी अच्छे से इस तरह निचोड़ के फालतू, और फिर हम इसको इसके अंदर रखेंगे। फिर उसी तरह हल्के हाथों से ऐसे 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 आपने करते जाना। 1 से 2 मिनट तक इसको भी ऐसे ही करना। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, दबाने से इसके ना वो टूट जाती है थाई, बहुत नाजुक और ये सॉफ्ट होती है। जी, मैंने इसको भी 1 से 2 मिनट तक किया तकरीबन। तो ये देखिए, अब इसका फालतू जो ज़ायद मैदा है इसको इस तरह पकड़ के अच्छी तरह झाड़ दें। अब देखिए आप माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रम्स बन गए हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले अच्छे से आपने गर्म कर लेना है, फिर बाद में इसकी आंच हल्की कर देनी है, दरमियानी सी कर देनी है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना।
माशाल्लाह से देखिए कितने प्यारे इस पे वो क्रम्स से बन गए। अब इसको पलट देंगे, दूसरी साइड से भी बना लेंगे। जी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के भी सारे फ्राई कर लेंगे। जी तो अब हम बर्गर बनाते हैं। ये देख, तो मैंने ये बाज़ार से बन बर्गर लिया, ये देखें, ठीक है। तो इसको मैंने हल्का सा पैन में थोड़ा सा सेक लिया, ठीक है। आपकी मर्ज़ी सेकें या ना सेकें, वैसे भी ले सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह मैंने ये 2 पीस बनाए थे क्रम्स के, 2 पीस बनाए मैंने। माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत क्रम्स आए हैं इस पे, बिल्कुल बाज़ार जैसी है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है मैंने आपको जो दी है। ओके, ये देखें अंदर से ये बहुत जूसी होंगे, ऊपर से बहुत क्रिस्पी। तो अब हम इसका बर्गर बनाना शुरू करते हैं। इस पर कोई ख़ास वो नहीं सॉस वगैरह लगती, सिंपल मायो जो होती है ना वही वाली यूज़ कर लें आप। दोनों पीसेस पे लगा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा लगा लें। थोड़ी सी हम डालेंगे केचप, और हल्का से इसको स्प्रेड कर देंगे। आप केचप और मायो को इकट्ठा भी कर सकते हैं, आप इस पे पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। जी इस पे हम रखेंगे बंद गोभी बारीक बारीक काटी हुई। इसकी जगह आप सैलड का पत्ता भी रख सकते हैं, जो ग्रीन कलर का और सलाद का पत्ता। इस पे हम रखेंगे जिंगर पीस। अगर ये बहुत बड़ा हो तो आप छुरी से कट करके छोटा पीस भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हम कर देंगे ये अपना पर इसका दूसरा हिस्सा। तो जी ये देखिए ज़बरदस्त, ठीक है। साथ में मैं कुछ रख दूँगी फ्रेंच फ्राइज़, साथ केचप, और ये ज़बरदस्त हमारी प्लेट तैयार है। मेरी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।